आखिर गणेश पूजा में तुलसी को क्यों नहीं चढ़ाया जाता? दोस्तों, हिंदू मैथोलॉजी स्टोरीज में तुलसी को काफ़ी महत्व दिया गया है। यहाँ तक कि भगवान विष्णु की पूजा भी तुलसी को चढ़ाए बिना पूरी नहीं मानी जाती। इतना होने के बाद भी हम तुलसी का प्रयोग भगवान गणेश जी की पूजा में क्यों नहीं करते? असल में इसके पीछे एक कहानी है। एक बार की बात है जब भगवान गणेश जी तपस्या में लीन थे। वह स्वर्ण सिंहासन पर विराजित थे और उनके ऊपर कई सारे स्वर्ण आभूषण भी थे। उस समय भगवान गणेश जी काफ़ी तेजस्वी लग रहे थे। तब तुलसी जी उन्हें देख उन पर मोहित हो गई। उनके मन में भगवान गणेश जी से विवाह करने की बात उत्पन्न हुई। जब उन्होंने भगवान गणेश जी से यह बात करने की कोशिश की, तब भगवान गणेश जी का ध्यान भंग हो गया, जिस कारण भगवान गणेश जी बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने इस बात को गलत बताया। ब्रह्मचर्या के मार्ग पर होने की वजह से उनसे विवाह नहीं कर सकेंगे, ऐसी बात बतलाई। यह बात सुनने के उपरांत तुलसी जी बड़ी ही क्रोधित हुई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया कि उनकी शादी उनके इच्छा के विरुद्ध होगी और वो भी 2 स्त्रियों के साथ होगी। एक तो तुलसी जी ने भगवान गणेश जी का ध्यान भंग किया और तो और श्राप भी दिया। इस घटना के उपरांत भगवान गणेश जी बड़े ही क्रोधित हो गए और उन्होंने तुलसी जी के ऐसे व्यवहार पर उन्हें श्राप देते हुए कहा कि उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह श्राप सुनने के उपरांत तुलसी जी चिंतित हो गई और उन्होंने अपनी गलती का एहसास किया, जिस कारण उन्होंने भगवान गणेश जी से अपने ऐसे बर्ताव के लिए माफ़ी मांगी। इस तरह माफ़ी मांगने के उपरांत गणेश जी को उन पर दया आई और उन्होंने कहा कि दिया हुआ श्राप वापस तो नहीं लिया जा सकता, इसलिए उनका विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से होगा और श्राप पूरा होने के उपरांत वह एक पौधे के रूप में परिवर्तित हो जाएंगी और कई पूजाओं में उनका प्रयोग काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाएगा। जन्म, मृत्यु और फिर जन्म के इस चक्र को जब मनुष्य तोड़कर मोक्ष की ओर प्रस्थान करेंगे, तब तुलसी का काफ़ी अहम महत्व होगा, परंतु उनका प्रयोग उनकी पूजा में कभी भी नहीं किया जाएगा। इसी कारण भगवान गणेश जी की पूजा में हम तुलसी का प्रयोग नहीं करते हैं। इस घटना के उपरांत तुलसी जी का विवाह शंखचूर्ण नामक राक्षस से हुआ, तो वहीं गणेश जी का विवाह रिद्धि और सिद्धि से हुआ।